साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। और इस वक्त हम ऋषिअप में हैं। ऋषि कार्यक्रम हो रही है। बाबू जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस है। आज 5 सितंबर है। बाबू जगदेव प्रसाद की 5 सितंबर 1974 को पुलिस की गोली द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है, कुर्था में, जो अरवल में पड़ता है। तो उन्हीं का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। भारत लेनिन के नाम से बाबू जगदेव प्रसाद को पूरे देश भर में जाना जाता है। और देखिए, बाबू जगदेव प्रसाद की तस्वीर है। इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ी है। और एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ बाबू जगदेव प्रसाद के लिए कि इन्होंने एक लाइन खींची थी, शोषित और शोषक का। ऐसा देखिए, शोषित और शोषक, ऐसे लोग जिनका शोषण हुआ है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जिसको 90% के नाम से जाना जाता है बाबू जगदेव प्रसाद की भाषा में। और ऐसे लोग जो हमेशा समाज का शोषण किया है, उन पर जुल्म किया है, उनको 10% के नाम से बाबू जगदेव प्रसाद ने अपने शब्दों में बताया है। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ इंद्रदेव प्रसाद वर्मा हैं, जो बाबू जगदेव प्रसाद को काफ़ी नज़दीक से जिया है, समझा है उनके बारे में। तो आज बाबू जगदेव प्रसाद का शहीद दिवस है। आप सब कार्यक्रम मनाएं, तो क्या कहेंगे? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम शहीद जगदेव प्रसाद के इस शहादत दिवस के अवसर पर लोगों को यह संदेश देना चाहूँगा कि आज हमारा देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक तरफ खुद प्रधानमंत्री का सलाहकार, आर्थिक सलाहकार विवेक ओबेरॉय कहता है कि यह संविधान बदलनी चाहिए। संविधान का पैमाना बदलने का पैमाना उन्होंने टाइम टेबल का हिसाब दिया है कि यह 73 साल पुराना हो गया, तो उसका पैमाना सभी पुस्तकों पर लागू होना चाहिए। देश के अंदर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उसके अंदर जितने भी रचित पुस्तकें हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, गीता है, महाभारत है, उसका भी तो काल निश्चित होना चाहिए। उस 73 साल के बजाय वो हज़ारों साल बीत गए, उसमें कोई पैमाना उसका नहीं लग रहा है। और इस संविधान पर वो पैमाना लगा रहा है, यह बिल्कुल अन्याय है, बेईमानी है। और लुटेरा लोग कभी भी न्याय नहीं करते हैं, उनका चरित्र ही अन्याय का होता है। हमेशा वो न्याय से कोसों दूर रहते हैं। यही कारण है कि देश में भ्रष्टाचार, पूंजीवाद के नंगा नाच हो रहा है और बलात्कार आम सड़कों पर हो रहा है, उसी का देन है। एक चीज़ और बताइएगा, बाबू जगदेव प्रसाद की वो कौन सी बात और कौन सा कार्य जो आम लोगों के लिए, देश के बहुसंख्यक जो आबादी है जिसको बाबू जगदेव प्रसाद ने शोषित कहा, वंचित कहा, तो उनके लिए कौन सा जो है से बात ज़्यादा प्रेरणादायक थी या उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी वाला चीज़? जगदेव बाबू ने सारे लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए सर्वप्रथम एक देश में नई तरह की राजनीति पहचान बनाई। और उन्होंने कहा कि देश नीति से चलेगा, नेताओं से देश नहीं चलती है। देश चलाने के लिए नीतियों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर नेता चाहे बढ़िया हो, अगर नीति गलत हो, तो देश अच्छे तरह से नहीं चल सकता। इसके लिए उन्होंने लिखित रूप में नीति, सिद्धांत और कार्यक्रम पार्टी को दिया। जिस समय जगदेव बाबू इसका पार्टी को या सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय तक क्या मैं समझता हूँ कि आज तक भी किसी ने इस तरह के लिखित नीति, सिद्धांत और कार्यक्रम नहीं प्रस्तुत किया है। आप लोग कहते हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद का जो नीति सिद्धांत है वो काफ़ी बेहतर है, देश के लिए, देश हित में है और सभी लोगों के हित में है। तो अभी तक बाबू जगदेव प्रसाद का विचार या नीति सिद्धांत लागू क्यों नहीं हो पाया? इसका मूल कारण है कि जहाँ खोटा सिक्का बाज़ार में अगर उपलब्ध हो जाए बहुतायत मात्रा में जी, तो अच्छे सिक्के गायब हो जाते हैं। यही हाल है आज। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो ऐसे भ्रष्टाचार के युग में ईमानदारों की कद्र बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। यहाँ जो सही आदमी है उसकी पहचान समाप्त हो गई है। एक तरह से सही आदमी के नाम पर लोग उस पर ताकना भी, देखना भी नहीं चाहेंगे। यही कारण है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा चूँकि ऐसा होता है इसलिए कि जितने भी यहाँ शिक्षा के क्षेत्र से जो
मानव को मानव बनाता है, उस शिक्षा में बुनियादी सवाल जो हैं, यानी मानव बनाने का जो तरीका है उसे ही हटा दिया गया। और जो शिक्षा नीति है वह लूट झूठ फूट पर आधारित हो गई है। अब तो लोगों को बयान देने पे भी जीभ काटने, सर काटने, गला काटने जैसे धमकियां मिल रहा है। समता और मानवता की बात करने वाले मतलब लोगों को इस तरह का धमकियां मिल रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, अभी तक तो लोकतंत्र पूर्ण रूप से कायम नहीं हो सका भारत में। और इसके पूर्व राजतंत्र था, और राजतंत्र का जो अवशेष है वह पूरी तरह से जिंदा है। राजतंत्र में तानाशाही चलती थी, और उसी तानाशाही के बदौलत आज हमारे देश के अंदर सत्ता चल रही है। और इसी सत्ता में जो लोग हैं और उनके चमचे हैं, उनके बेलचे हैं, वे लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। वे जानते हैं कि हमारे कुछ भी करने से और कुछ बोलने से हमारा इसमें हमको नुकसान नहीं है, हम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए धड़ल्ले से वे असंवैधानिक बात समाज में बोलते फिर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जो M.K. स्टालिन हैं, जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उनके बेटा ने जो बयान दिया है सनातन धर्म को लेकर के कि उसका उन्मूलन जरूरी है, एकदम समूल नष्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ बोला है उन्होंने, तो उसे लेकर के काफ़ी विवाद है। क्या आप उनके विचार के साथ में हैं कि उदित स्टालिन जी जो बयान दिए हैं वो 100% सही है? क्योंकि यह लड़ाई आज से नहीं चल रही है, यह लड़ाई तो शुरू से ही चल रही है। महामना बुद्ध से लेकर जितने भी आज महापुरुष हैं वे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और वो कोई नया बात नहीं बोला। इसलिए आज उसने बोला है, ये लड़ाई तो जगदेव प्रसाद ने भी उस समय बोला, इस लड़ाई को धरती पर उतारा, बोला नहीं, धरती पर उतारा और अरजक संघ की स्थापना की, ताकि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो सके और आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हो सके। आज के समय में जगदेव प्रसाद की क्या प्रासंगिकता है, इस पर क्या कहेंगे? प्रासंगिकता तो साफ है कि आज बाबू जगदेव प्रसाद जी का 49वां शहादत दिवस है, और इतने बड़े पैमाने पे पूरे भारत में मनाया जा रहा है। तो आप इतना से ही आप आकलन लगा सकते हैं कि अगर कहीं पे किसी का मृत्यु हो जाता है तो 49 लोग उसको लाश को दफनाने या फूंकने के लिए नहीं जाते हैं, और आज 49 वर्षों के बाद भी इतने बड़े पैमाने पर पूरे भारत में इनका शहादत दिवस मनाया जा रहा है। तो आप इससे आप आकलन लगा सकते हैं। एक बात बताइए, देश में संविधान बदलने जैसी बातें बार बार उठ रही है। आपने कहा कि एक जगह पर आपने देखा हिंदू राष्ट्र का बोर्ड भी लगा हुआ है, क्या कहेंगे? ऐसा जो मानसिकता है लोगों के बीच में, इस तरह का जो बात चल रही है, भारत को सेकुलर राष्ट्र कहा गया है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और ये ऐसी बात करना कहाँ तक सही है, क्या कहेंगे आप? जब तक सत्ता पे ऐसे मनवादी और RSS के लोग, बीजेपी के लोग काबिज रहेंगे तो ऐसे बेतुका बयान देते ही रहेंगे, लेकिन वो सबसे विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग चोर दरवाजे से, बहुत ऐसा लोग कह रहे हैं कि ये सब संभव नहीं है, क्या आपका क्या कहना है? देखिए, अगर उस सरकार में है तो उसके लिए कुछ भी करना ये संभव तो है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा भी नहीं, अगर वो ऐसा करता है तो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो बाबू जगदेव प्रसाद के जो विचारधारा को जो मानते हैं, बाबा साहब के जो विचारधारा को मानते हैं, जो 90% के लोग हैं, वो इनको इन सीट बजाने का काम करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक उनको भगाने का काम करेंगे। तो ये ऐसा संभव नहीं है? बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं तो हमारे लोग खून की नदियाँ बहा देंगे, क्योंकि हम लोग बाबा साहब, बुद्ध, पेरियार, अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, बाबू जगदेव प्रसाद के मानने वाले लोग हैं। जब इन लोगों ने अपना शहादत दिया, जब ये लोग जब गिरे नहीं, तो हम लोग इनके वंशज हैं, हम लोग भी गिरने का काम नहीं करेंगे, संविधान बदलने नहीं देंगे। आज जिस तरह से लोग इस देश में जिस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर के पूरा देश के जो नागरिक है वो चिंतित है और उस पर एकदम सतर्क और तैयार है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। समय बहुत शोषणकारी रहा था, फिर भी लोग को आंदोलित करने में जगदेव बाबू ने सफलता हासिल की थी। आज कितना लोग अपने अधिकारों के प्रति जागृत है, सजग हैं? उस समय जगदेव बाबू के समय में बहुत ही अलग तरह के व्यवस्था थी, तानाशाही था, सामंतवादी था, बहुत शोषण, दमन, उत्पीड़न था। उस समय जगदेव बाबू उस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आंदोलन छेड़ा, और उस आंदोलन को सफल बनाने का बहुत प्रयास किया, लोगों को जागृत किया कि तुम मानव हो,
और मानववादी के तहत सबको जीने का सम्मान अधिकार मिलना चाहिए, रहने का जितना दिन जीना है मान सम्मान स्वाभिमान के साथ ज़िंदगी जिए। यह विचारधारा के साथ लोगों को जागृत करने का काम किया और यही बात को जगा रहे थे कि भाई भारत के जो वासी हैं उस सबको समान अधिकार है जीने का, रहने का। पहले मैं नेशनल जल मंच को धन्यवाद देना चाहता हूं और जिन लोगों ने जगदेव बाबू की हत्या की उन लोगों ने यह सोचा कि जगदेव प्रसाद को मार करके उनके विचारों को समाप्त कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज लाखों जगदेव पैदा हो गए हैं। उन्होंने जो लड़ाई छेड़ी थी सामंतवाद पूंजीवाद के खिलाफ, वह लड़ाई आज जो लोग हैं काफ़ी संख्या में उनके विचार से अवगत होकर के इस आंदोलन में कूद पड़े हैं और जब तक सामंतवाद और पूंजीवाद ख़त्म नहीं होगा तब तक उनकी कर्मा को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। शोषित हैं, वंचित हैं, उनके साथ आज भी समस्याएं हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको हम यही बताना चाहेंगे कि निदान शहीद जगदेव प्रसाद ने तय कर दिया है, आज सिद्धांत दे दिया है। उस सिद्धांत पर चलकर उनकी कारवां को आगे बढ़ाकर अपनी रोटी और इज्जत की समस्या हल किया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था नहीं है, सब लोग समान है और उस तरह का विचारधारा भी लोगों समाज में स्थापित कर रहे हैं। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अब सम्राट चौधरी, ये बोल दिए कि कल भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है और आज भी श्रेष्ठ है, क्या कहेंगे? जो उल्टा सीधा बोल करके अपनी उल्लू सीधा करना चाहते हैं, अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, वो भाजपा के साथ मिल करके और मंत्री बनना चाहते हैं, मंत्री बन करके पैसा कमाना चाहते हैं, अपने बाल बच्चों को मने उत्थान चाहते हैं। यहाँ शोषितों दलितों का उत्थान नहीं चाहते हैं। क्या सम्राट चौधरी फ्री साइज के नेता हैं। जब उनको जहाँ लाभ मिलेगा वहाँ जाएंगे और जो बोलने के लिए कहा जाएगा वो बोलेंगे। उनका कोई ज्ञान नहीं है, या तो फिर पाखंडी हैं, एक नंबर के फरेबी हैं। मतलब संविधान नहीं मानने वाले हैं, आपका क्या नाम? चाहे तो उनको संविधान का ज्ञान नहीं है या फिर एक नंबर का फरेबी हैं। अच्छा। और रही बात, अगर लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र में वो रहते, संविधान अगर लोकतंत्र के तहत पूरे व्यवस्था कायम की हुई है और वो इस तरह के बयान देना आज के इस लोकतांत्रिक समय में बिल्कुल असंवैधानिक है। ऐसी अभी तो ऐसे बोल रहे हैं, सरकार बन जाएगा तो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, क्या लगता है? देखिए, बाबा साहब ने एक बात कही थी संविधान को सुपुर्द करते हुए कि यह संविधान जो मैं दे रहा हूँ, अगर इसको मानने वाले अच्छे होंगे तो समाज उन्नति करेगा, और अगर मानने वाले अगर अच्छे नहीं निकले, बेईमान हो गए, तो फिर यह संविधान बिल्कुल कागज़ का एक ढेर हो जाएगा, कूड़ा हो जाएगा, तो देश गर्त में चला जाएगा। और ठीक यही परिस्थिति आज पैदा हुई है। और यही सम्राट चौधरी जिस तरह से जो उसको हम कहते नहीं, उसको जो कहते हैं कुटनी बगेरी, एक समाज के अंदर पहले होता, देहात में बगेरी मारने वाला आदमी कुटनी बगेरी रखता था, वो 4 गो, और जाल लगा के चारों तरफ से एक को बगेरी बांधता था। और जाल जब सारे नए बगेरी उसमें आके खाने लगते थे दाना, तो जाल खींच देता था। और खींचने के बाद जो नए फंसे उनको बाज़ार में ले जाके और ऊपर से पानी डाल के पैंट के और पूरा चमड़ा छुड़ा के बेच दिया। और 4 गो कुटनी बगेरिया को संभाल के रखता था, उसको बचा के फिर आटा घी खिलाता था ताकि आने वाला दिन में फिर उससे बढ़ावेगा दूसरा को। चौधरी वही काम कर रहे हैं। देख रहे थे नेशनल जनमंच। हमारी बातचीत कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बताने का काम करेंगे। तमाम दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।